हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, पीएम पॉकेट बुक। तो आदर्श साक्य जी, आप यहाँ थोड़ा सा अपने क्लास में ध्यान दीजिएगा और बहुत ज़रूरी क्लास है। आपको बता दूं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई कल, है ना। बाकी कुछ नहीं है, कभी आपको लग रहा फीवर होगा, बस सर्दी जुकाम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आपको बता दूं बच्चों, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, ये है पीएम पॉकेट बुक। देखो कितनी छोटी सी बुक है, आप इसे अपनी जेब में रख सकते हो और जहां भी आप जाओगे इसमें इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक दी गई हैं। जैसे कि बच्चों मैं इसकी कुछ आपको ट्रिक दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इसकी ट्रिक दिखाता हूँ आपको कुछ थोड़ी सी। जैसे कि इसमें ट्रिक दी गया, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। देखो बच्चों, ट्रिक है नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ट्रिक है या नहीं है? मतलब आप कोई सा भी आप कोई भी पेज खोलते हो तो इसमें बेटा ट्रिक है। कोई भी पेज खोलते हो तो इसमें ट्रिक है। आप जीएस अगर याद करना चाहते हो तो इसमें ट्रिक है। आप ट्रिक से जीएस याद कर सकते हो। ये आपको बता दूं, सिर्फ 1000 बच्चे ही इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही, है ना। गुरुजी सीता एफएससी एफसीआई में जॉब करती है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, परेशान मत हो। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। ये किताब आप कब खरीद सकते हो मैं आपको बता दूं। ये किताब आप कब खरीद सकते हो तो आपको बता दूं, ये किताब आप 28 तारीख को ऑर्डर कर सकते हो। 28 जनवरी को, सिर्फ 28 जनवरी को। उसके बाद नहीं कर पाओगे। अड्डा स्टोर से सुबह, अभी बता रहा हूं आपको, कल मेरी क्लास नहीं है, कल है 26 जनवरी। कब फिर कहो गुरुजी ने बिना बताए क्लास बंद कर दी। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए, चलो भैया
तो दोस्तों अभी ऑर्डर नहीं कर सकते आप लोग, अभी ऑर्डर नहीं कर पाओगे। और फिर से बता रहा हूं बच्चों, सिर्फ 1000 बच्चे ही ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए पहले ही कर लेना। आदिल आज से क्लास शुरू हो जाएगी उनकी, आज से कर लेना। अब बच्चों बात आ रही है कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मिशन चंद्रयान। कई बच्चों की ये समस्या है कि गुरुजी चंद्रयान पढ़ा दो, और चंद्रयान में हमें सिर्फ पहला चंद्रयान पढ़ा दो, या चंद्रयान 2 पढ़ा दो, या चंद्रयान 3 पढ़ा दो। बच्चों मैं आप सब लोगों को ओलंपिक करा चुका हूं सौरभ, मैं आपको पूरा चंद्रयान पढ़ाऊंगा 1 2 3। मैं आपको चंद्रयान 1 के बारे में भी बताऊंगा, मैं चंद्रयान 2 के बारे में भी आपको बताऊंगा, मैं चंद्रयान 3 के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस किताब का नाम क्या है, पीएम पॉकेट बुक। पीएम पॉकेट बुक, इस किताब का जो प्राइस है वो 94 या 95 रुपए है ना। चलिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, देन चंद्रयान 3। बच्चों एक बात बताओ, सफलता जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में मिल जाए, जरूरी नहीं है कि सफलता पहली बार में ही मिल जाए। सफलता के लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। जब हम लोगों ने 2000, आपको पता है कि मिशन चंद्रयान पहली बार कब लॉन्च किया गया, 2008। लेकिन क्या हम 2008 में सक्सेस हो पाए? क्या हम 2008 में सक्सेस हो पाए थे? आप बताइए, पेपर में हम लोग सक्सेस हो पाए? नहीं हो पाए। तो क्या हम लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी थी? नहीं, हमने 2019 में फिर से मेहनत करी। हम 2019 में फिर से भी सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन क्या हमने मेहनत करनी छोड़ दी थी? क्या हमने मेहनत करनी छोड़ दी? इसके बाद हम 2023 में भी हम लोग लगे रहे, और दोस्तों 2023 में हमने क्या किया, अपने मिशन को कंप्लीट किया। मिशन चंद्रयान 3 को हमने कंप्लीट किया। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना, हम लोग चंद्रयान पर पहला देश बन गया भारत, जो सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला देश बना है। दोस्तों आप ये बताओ, इतिहास में एक डेट अमर हो गई 14 जुलाई, और एक डेट अमर हो गई बच्चों कौन सी, 23 अगस्त, जब भारत ने, देखिए कुछ देशों के झंडे में चांद का निशान है, और भारत ने वो करके दिखाया है कि चांद पर जाकर भारत देश के झंडे को फहराया है। आप समझ रहे हैं ना। तो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला हमारा भारत देश पहला बन गया है बच्चों। और आपको बता दूं, देखो कितने साल इंतजार किया है, 15 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे, 15 साल तक। इसीलिए कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, है ना। चलो तो अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सुनिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसरो के बारे में। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा इसरो के बारे में। इसरो की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप ध्यान से सुनिएगा, इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा, इसको जो स्थापित किया गया था वो 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसे 15 अगस्त 1969 में स्थापित किया गया था। आपके पेपर में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है कि सर हमें तो पहले चंद्रयान 1 के बारे में बताइएगा। पहले मैं आपको चंद्रयान 1 के बारे में बताऊंगा, फिर चंद्रयान 2 के बारे में बताऊंगा, फिर चंद्रयान 3 के बारे में बताऊंगा, और फिर बच्चों आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों के मिक्स एमसीक्यूज करने हैं। आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 होगा। फिर तीनों के एक साथ एमसीक्यूज करेंगे। अगर मैं अब आपसे डायरेक्ट एमसीक्यूज कराऊंगा तो गारंटी की बात है कि आप लोग गलत करोगे, और बिना आप लोगों को, जब तक सर जी इसरो की स्थापना कब हुई थी, वरुण पूछ रहे हैं, तो 1959 में 1969 में हुई थी। ठीक है, आ जाओ जरा। सबसे पहले हम लोग मिशन चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ेंगे। मिशन चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ेंगे। हाँ पीडीएफ जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जरूरी रिक्वेस्ट है कि लिखते रहिए जो जरूरी पॉइंट है। बच्चों अगर मैं बात करता हूं ये किस प्रकार का मिशन था, जो पहला चंद्रयान भेजा गया था ये कब लॉन्च किया गया था, उस पर सारी बातों पे चर्चा करूंगा। लेकिन बच्चों अब जैसे अंकित जैसे बच्चे मेरी क्लास में जब आते हैं ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि सर आप बस एमसीक्यूज कराओ।
बेटा अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो आप यूट्यूब पे पढ़ ले होते हो, आप यहाँ पैसा देके क्यों आए थे? बच्चों मेरी बात गलत है क्या? अगर आपको एमसीक्यूज ही करने थे तो यूट्यूब पे पढ़ लेते। भाई आप लोगों ने पैसा दिया है तो पैसा देने के बावजूद आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो वो गलत है। और मैं ऐसा टीचर बिल्कुल भी नहीं हूं किसी एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास को डिस्टर्ब करूं। मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद ही एमसीक्यूज कराऊंगा, मैं वो टीचर नहीं हूं। आओ जरा। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि ये किस प्रकार का मिशन था, क्या था इसमें। ये एक चंद्र ऑर्बिटर था जो चंद्रयान फर्स्ट था। रिमोट सेंसिंग एक ग्रह विज्ञान था, एक ग्रह विज्ञान था जिसे कब कराया गया था दोस्तों? जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। सर किसके द्वारा? सर ये किया गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप शॉर्ट में इसरो बोलते हो। जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? इसरो बोलते हो। बच्चों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं इस मिशन की जो अवधि रही वो 2 वर्ष 10 माह और 6 दिन की रही। लॉन्चिंग में जो वजन था, ये वजन कई बार पूछ लेता है बच्चों, वजन में कई बार लॉन्चिंग का वजन पूछ लेता कई बार। 2 फुल फॉर्म आप याद कर लो, जिस बच्चे को ना पता हो मैं लिख देता हूं। एक आपकी पीएसएलवी और जीएसएलवी, इन दोनों फुल फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा। पीएसएलवी जीएसएलवी, सर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर, लिखो मेरे साथ में, लिखो बच्चों, पोलर सैटेलाइट। लिखो जरा आराम से, मैं फिर से बोल रहा हूं, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएसएलवी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हो गया। इसके बाद आप जीएसएलवी की फुल फॉर्म लिखिएगा, जीएसएलवी फुल फॉर्म लिखो दोस्तों, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर से आपको बता रहा हूं, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों आपने याद रखने हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको याद रखना होगा, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बात आती है दोस्तों, इसका वजन आपने देख लिया, कब लॉन्च हुआ ये देख लिया, किसने लॉन्च किया ये देख लिया, कब लॉन्च हुआ ये भी आपकी बात हो गई। इसके बाद जब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं तो दोस्तों इसे लॉन्च कब किया गया था, वो डेट क्या थी? अगर मैं डेट की बात करता हूं दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। और इससे हमारा जो अंतिम बार संपर्क हुआ था, यानी कि पहला चंद्रयान से जो हमारा अंतिम बार संपर्क हुआ था वो 2009 में हुआ था। इसके बाद फिर हमारा इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, मतलब हमारी टीम का, इसरो का फिर इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। रॉकेट का नाम क्या था? ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन C11। भाई आपसे पूछ लेगा कि वो किसके द्वारा भेजा गया था, तो वाहन का नाम था C11। क्या नाम है बेटा? C11। बात क्लियर हो गया? आ जाओ जरा। ये चंद्रयान फर्स्ट था दोस्तों, जब इसे लॉन्च किया गया था तो आप लोग मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है आज, है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो दोस्तों अब बात आती है कि जिस समय पर इसको लॉन्च किया गया था, जिस समय पर इसको लॉन्च किया गया था, ये बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 22 अक्टूबर के दिन इसको लॉन्च किया गया था, वो 2008 की बात है। लेकिन दोस्तों हमारा जो लास्ट बार संपर्क हुआ था वो 28 अगस्त 2009 में हुआ था। इसके बाद हमारा इससे कोई संपर्क नहीं हुआ, इसके बाद हमारा इससे कोई संपर्क नहीं हुआ। बच्चों मेरी तबीयत क्या है, बस आज थोड़ी सर्दी लग गई है और उससे जुकाम हो गया तो बोलने में दिक्कत हो रही है, बाकी कुछ नहीं है, सब अच्छे चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों उस समय पर इसरो के अध्यक्ष कौन थे? उस समय पर इसरो के अध्यक्ष कौन थे? देखो मैं एक साथ लिख सकता हूं, 2008 यहां लिख देता हूं बेटा, 2008, 2019 और 2023 इसरो के अध्यक्ष आपको बताने हैं, अध्यक्ष।
और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये दो सवाल आपको पता होने चाहिए, ये दो सवाल आपको पता होने चाहिए। देखिए, जब पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है तो उनका नाम था जी माधवन नायर। ये 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे। बात क्लियर हो गया? इसके बाद 2019 की बात करूं तो 2019 में जो इसरो के अध्यक्ष थे उनका नाम था के सिवान। उनका नाम था के सिवान। 2023 में कौन थे? तो 2023 में एस सोमनाथ। कौन है बच्चों? एस सोमनाथ। पहला सवाल तो ये क्लियर कर लो दोस्तों, ये सवाल जरूर पता होना चाहिए कि जिस समय इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय पर जो इसरो के अध्यक्ष थे बाबू, वो थे जी माधवन नायर, के सिवान और बच्चों एस सोमनाथ। ये जो के सिवान है इसे रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इन्हें रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता, लिख लीजिएगा बच्चों, इसे रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। यह भी सवाल पेपर में आ सकता है कि बताइएगा भारत में किस व्यक्ति को रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। और आपको पता होगा जब हम दूसरी बार असफल हुए थे तो उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी बच्चों, जब ये मोदी जी के गले लगकर रो रहे थे। जब ये मोदी जी के गले लगकर रो रहे थे दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। आपको बता दूं, जी माधवन नायर और ये थे बेटा दूसरे के सिवान और ये थे बच्चों आपके एस सोमनाथ। ठीक है बच्चों, इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब हमारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और वो अनसक्सेस रहा था तो ये मोदी जी के गले लगकर काफी टाइम तक रोते रहे थे, फिर मोदी जी ने इनको चुप किया था। तो बच्चों ये वीडियो वायरल हुई थी, नहीं आपने देखी? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पर, कई जगह। और वो दिल दहला देने वाली वीडियो थी। और हम जब लगातार कई सालों तक एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो प्रोजेक्ट हमारा अनसक्सेस हो जाए तो दिल टूटता है यार, है ना? तब उस समय दिल टूट जाता है। तो उस समय पर अगर 2008 की बात करता हूं तो उस समय पर हमारे भारत के पीएम कौन थे? अब पीएम का मतलब यहां पवन मोरल से नहीं है, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर से। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कौन थे 2008 में? तो दोस्तों 2008 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी थे वो थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, ठीक है। 2019 की बात करूं तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे। और यहां पर भी कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी। इसका मतलब सफलता वाले समय पर हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है भैया? मोदी जी। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ठीक है बच्चों। ये चार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों एक मिनट रुकना यार, एक पीडीएफ खोल दूं आप सभी के लिए। चलो एक सवाल और बता दो बच्चों मुझे, और वो एक सवाल ये बता दो, जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था तो कितने रुपए का खर्च हुआ था? जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था तो कुल कितने रुपए का खर्च आया था? ये बता सकते हो दोस्तों? जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था तो 386 करोड़ रुपए का खर्च आया था। कितने का? 386 करोड़ रुपए का खर्च आया था दोस्तों। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था बहुत ज्यादा, मतलब जस्ट इसका डबल से भी ज्यादा था, मतलब हाँ जस्ट डबल होगा, 978 करोड़, 978 करोड़। और दोस्तों ध्यान रखना, जब इसको लॉन्च किया गया तो ये थोड़ा कम खर्चा हुआ था, मतलब मात्र 615 करोड़। कितना था बच्चों? 615 करोड़। अगर हम देखें तो 7 6 38 9 9 9 18, लगभग 20 करोड़ के आसपास हमारे सारे पैसे खर्च हुए होंगे। लगभग सारे पैसे जो खर्च हुए होंगे वो
लगभग 2000 करोड़ के आसपास खर्च हो गए होंगे, है ना। चलो तो याद रखिएगा ये 3 सवाल है, 3 दूनी 6 3 9। अब इन्हें आप क्वेश्चन में याद नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इन्हें यहां से खर्च जरूर याद कर सकते हो। दोस्तों आपको याद आ जाएंगे। ये पैसा आता कहां से? ये सब पैसा भारत सरकार से आता है। ये सब पैसा भारत सरकार से आता है, ना तो इसको आप देते हो ना मैं देता हूं। ये पैसा सब भारत सरकार देती है। आप लोग ये बताओ मुझे कि क्या ये 9 सवाल आपको याद हो जाएंगे? ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया कि रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया वो के सिवान को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तब दोस्तों ध्यान रखना वो कहा जाता है रितु कुरीधल को। किसको कहा जाता है? रितु कुरीधल को कहा जाता है। रितु कुरीधल को कहा जाता है। बात क्लियर होगी? तो ये चार्ट शायद मुझे लगता नहीं कि आपके यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको वो हो पाएगा बच्चों, क्या बोलते हैं मतलब फोटो नहीं खींच पाओगे आप, ना स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इससे सबसे अच्छा तरीका लिख लो, लिख लो। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं। ये सब चीजें हो चुकी हैं और इसके बाद ये भी हो चुका है। अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं बेटा PSLV C11 से लॉन्च किया गया था, मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब आ जाओ बच्चों 2019 पर। अब आ जाइएगा 2019 पर। मैं अगर 2019 की बात करता हूं, चंद्रयान फर्स्ट से अगर कोई सवाल आएगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन सर ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं भी बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा इसके, परेशान मत हो। भैया मिशन कैसा है? तो मिशन है चंद्र ऑर्बिटर भी है, इसमें ध्यान रखना। चंद्रयान फर्स्ट में ऑर्बिटर था या नहीं था, लेकिन ये बताओ सेकंड में ऑर्बिटर भी है, चंद्रयान 2 में लैंडर भी है और रोवर भी है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। फिर से आपको बता रहा हूं, चंद्रयान 2 में मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है, रोवर भी है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया भैया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मैं शॉर्ट में बोलता हूं इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और दोस्तों इसका वजन कितना था? 3877 ग्राम, 3877 किलोग्राम बच्चों, 3877 किलोग्राम। जबकि पहले वाले का कितना था? 3877 किलोग्राम। पहले वाले का कितना था? चंद्रयान फर्स्ट का कुल वजन कितना था? तो आप लोग जानते हैं 1380। मैंने बताया आपको, कितना बताया भैया? 1380 किलोग्राम बताया था ना मैंने आपको, 1380 किलोग्राम बताया था बच्चों चंद्रयान फर्स्ट का रॉकेट का कुल वजन। लेकिन आप देखो इसका जस्ट अगर आप देखोगे तो 2.5 गुने से भी ज्यादा है, 2.5 गुने से भी ज्यादा है, क्योंकि 13 दूनी 26, 13 तीन 39, लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना ये चंद्रयान 2 का वजन है बच्चों इसका। इसीलिए यहां पर खर्चा भी ज्यादा आया था। लॉन्च करने में 978 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, 978 करोड़ रुपए का। आइएगा जरा अगले सवाल पर। देखिए पेलोड का जो वजन था वो ऑर्बिटर सहित 2379 वजन किलोग्राम था, और ऊर्जा ऑर्बिटर 1 किलोवाट, विक्रम लैंडर जिसका वजन 650 वाट, और प्रज्ञान का नाम, रोवर का नाम था प्रज्ञान जो 50 वाट का था। बात क्लियर होगी? इस मिशन को भेजना कब था? ये ध्यान से सुनो ये सवाल। इस मिशन को भेजना कब था? इस मिशन को भेजना था 15 जुलाई 2019 को। कब भेजना था बच्चों? 15 जुलाई 2019 को भेजना था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, कैसे कई बार आपने देखा होगा कि क्लास चलती चलती बंद हो जाती है, क्लास चलती चलती बंद हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टेक्निकल इशू आ गया। जैसे मान लो कई बार नेट चला गया, क्लास बंद होगी, तो मैं क्या कहूंगा? टेक्निकल इशू आ गया, यही तो बोलूंगा बच्चों। ये भी आपका क्या था? 15 जुलाई को लॉन्च होना था 2019 में, लेकिन एक टेक्निकल इशू आ गया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तकनीकी गड़बड़ी। तकनीकी गड़बड़ी हो गई और 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया। कब दोस्तों? 22 जुलाई। यानी वाला आप सुनो, पहला वाला 22 अक्टूबर, पहला वाला 22 अक्टूबर, दूसरा वाला 22 जुलाई, दूसरा वाला 22 जुलाई, और तीसरा वाला 14 जुलाई। ये तीनों डेट आप याद रखना बच्चों, 22 अक्टूबर, 22 जुलाई, 14 जुलाई, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और तकनीकी कर, देखिए बच्चों अगर एग्जामिनर ने कल आपसे ये सवाल पूछ लिया कि बताओ उसे लॉन्च कब किया जाना था, तुम तो 22 तारीख लगाओगे,
जबकि ये थी लॉन्च इसको किया जाना था 15 तारीख को, वो 22 को तो इसलिए किया गया था क्योंकि गड़बड़ी हो गई थी, है ना। चलो अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। ये तो सब आपको बताइए कि कहां से भेजना है। लैंडर 2019 में चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2019 के बाद में ही से हमारा संपर्क टूट गया था। चलिए, तो ये सारी बातें आपको पता ही है। डायरेक्ट अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं चंद्रयान 3 पर। ये सब आपको पता ही है कहां से लॉन्च किए जा रहे हैं, बार बार एक ही बात थोड़ी ना बतानी है। ये सब हो गया। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर दूरी के पास पहुंचने के लिए कुल समय लिया गया आपका 48 दिन का था। ये भी सब हो चुके हैं। चंद्रयान 2 में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV मार्क 3 से। उसे किया गया था PSLV C11 से। ध्यान से सुनो, उसे किया गया था PSLV C11 से। इसे किया जा रहा है GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। याद रखना, भूल मत जाना, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगले पर आइएगा दोस्तों। अब डायरेक्ट इसके क्वेश्चन देख लो जरा। हैं, चंद्रयान 3 के कोई क्वेश्चन नहीं करवाओगे भाई साहब? अच्छा, ये है मैटर। नहीं मानोगे तुम? चलो मत मानो दोस्तों, नहीं मान रहा तो बच्चे की बात ऐसे सुन लेते हैं। क्या हुआ, बच्चा नाराज है तो क्या करें भैया। कुछ क्वेश्चन देखो जरा अब आप। दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो बच्चा जानता है कि सर इसको 14 जुलाई 2023 के दिन लॉन्च किया गया था। इसकी कुछ डिटेल देख लीजिएगा क्योंकि डिटेल में पढ़ाना मेरा टास्क है आज। देखो भैया, मिशन चंद्रयान 3 को चांद पर खोज करने के लिए इसरो के द्वारा भेजा गया तीसरा मिशन था। पहला कब लॉन्च हुआ? सबको पता है 2008। दूसरा कब लॉन्च हुआ? 2019। तीसरा कब लॉन्च हुआ? 2023। तो अरे यार अंकित, एक बार जवाब दे दे भाई, इतनी बार जवाब क्यों दे रहे हो दोस्त? सिर्फ एक ही बार जवाब दे दो ना, एक बार जवाब दो, इतनी बार जवाब मत दो, आप अच्छे बच्चे हो। अगला देखिए, इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर है, एक रोवर है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। दोस्तों दूसरे में और तीसरे में क्या फर्क है? दूसरे और तीसरे में फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे वाले में ऑर्बिटर था, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें ऑर्बिटर था लेकिन तीसरे वाले में ऑर्बिटर नहीं है। इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। सर 14 जुलाई को लॉन्च तो किया गया, लेकिन टाइम क्या था? इसे दोपहर में 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। दोपहर में 2:35 पे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। और इसने लैंडिंग कब की थी? लैंडिंग की थी 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:05 पर इसने सफल लैंडिंग की थी। तो बच्चों पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। फिर से सुनो, इसमें रोवर भी है, लैंडर भी है। रोवर का नाम प्रज्ञान है जो मेरे बेटे का नाम है। इसमें ऑर्बिटर नहीं है। और बच्चों इसे लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को। टाइम था 2:35 और इसने लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2005 को और टाइम था 6:05। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना डिटेल बहुत है और ज्यादा पढ़ाऊं आपको? इतनी डिटेल बहुत है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये तो सबको पता है यार, अभी बताया मैंने आपको। ये हर बच्चे को पता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग की थी? तो लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2023 को। और आपको बता दूं भैया, ये शाम के समय था, शाम का समय था। मैं आपको बता दूं टाइम था शाम को 6:05 और हम पहला देश बन गया भारत जिसने सफल लैंडिंग की है। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? इसे कहां से लॉन्च किया गया था? तो भैया इसे लॉन्च किया गया था हरिकोटा से। अगला देखो, मिशन चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? जरा बताओ तो।
भारत सफल लैंडिंग के बाद कौन सा देश बन गया भैया? पहला बन गया है। ऐसा कारनामा भारत ने किया, कोई दूसरा देश नहीं कर पाया, कोई दूसरा देश नहीं कर पाया भैया जी। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? अरे पाकिस्तान पहुंच पा रहा, पाकिस्तान ने अपने झंडे में ही लगा रखा है चांद को, वो कहां पहुंच पाएगा बेचारा। अब जरा मैं आपको बता दूं, यहां पे ध्यान से सुनो, पहले वाले को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, दूसरे वाले को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तीसरे वाले को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ये तीनों और बता दो जरा बस। पहले वाले को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, दूसरे वाले को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तीसरे वाले को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये और बता दो। अब पता लगेगी ना तैयारी कैसी है। दोस्तों पहले को किया गया PSLV C11 से, PSLV से किया गया, दूसरे को GSLV से किया गया, और तीसरे को किया गया LVM3M4 से किया गया बच्चों ये लॉन्चिंग। तो तीनों आपको देखो, तीनों का पैसा आपको पता है, पहले वाले में 386 करोड़ रुपए का खर्चा है, दूसरे वाले में 978 करोड़ रुपए का खर्चा है, और तीसरे वाले में 615 करोड़ रुपए का खर्चा है। जब तीनों का खर्च आपको पता है तो और क्यों नहीं पता होने चाहिए यार, पूरी डिटेल तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चों। अगला देखो 10 ही तो सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे आपके ऋतु कुरीदल जी ने। किसने किया था? ऋतु कुरीदल जी ने किया है। अब आप लोगों को कोई डिटेल बताना चाहूंगा दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 के मिशन चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? तीसरे का वजन था 3900 किलोग्राम। जो बच्चा तीसरे का वजन पूछ रहा सर तीसरे का वजन कितना था, तो तीसरे का वजन था 3900 किलोग्राम। और बताओ, दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको कुछ भी भैया। इसका जो एक तरीके से वो था मोहन कुमार। अब कुछ डिटेल देख लेना जरा एक बार। लेकिन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कुल कितना रुपए का खर्चा आया था, अब बता दो जरा बच्चों। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कुल कितने रुपए का खर्चा आया था? तो दोस्तों लॉन्च करने में कुल आया था 615 करोड़ रुपए का खर्चा। कितने का? 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था सर। अगला देखो, इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन में कौन से 3 मुख्य निर्देशीय बताए थे भैया? बच्चों मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 28 तारीख को चूक मत जाना। जो किताब मैंने आपको बताई है उस किताब को सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चे ही ऑर्डर कर पाएंगे। तो कभी आप कहोगे गुरुजी मैं नहीं कर पाया, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं 28 तारीख सुबह 8 बजे, 28 जनवरी सुबह 8 बजे आपको आना है। 28 जनवरी सुबह 8 बजे आपको आना है। और मैं फिर बता रहा हूं कि बच्चों ये किताब हमारे पास में सिर्फ 1000 है। कभी आपको लगे ये वो किताब है, इसमें 278 पेज है, नहीं 285 है बेटा। ये किताब हर किसी बच्चे के पास होनी चाहिए। इतनी सी किताब है छोटी सी, इसके साथ तुम्हें बैच भी फ्री दूंगा, इसके साथ तुम्हें बैच भी फ्री दूंगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, मिशन चंद्रयान 3 के लिए भारत का कौन सा अभियान था? मिशन चंद्रयान 3 के लिए ये कौन सा मिशन था बच्चों? ये पहला, दूसरा, तीसरा, 2008, 2019 और 2023। तो तीसरा था भैया। मिशन चंद्रयान की थीम क्या थी? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी?
बोलो भैया, चंद्रमा का विज्ञान ना, ना बेटा, चंद्रमा का विज्ञान है, चंद्रमा और विज्ञान नहीं। अगला देखिए, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? ये नाम मेरी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट नाम है, और आप इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत देगा। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली? तो बच्चों, मेरे दिल का टुकड़ा, आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्ल्ड में तो प्रज्ञान ने धूम मचाई है, इस प्रज्ञान ने भी अब देखो कैसा बचाएगा भी धूम। अब तो बस ये है, सुरक्षित हो जाए जल्दी से। ये लास्ट सवाल देख लीजिएगा, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? भैया, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया की बात आती है तो सर रितु कुरीदल को कहा जाता है। अगला देखिए, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के सिवान को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, मून मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ द इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया, मून मैन ऑफ द इंडिया, ये कहा जाता है बेटा अन्ना दुरई को। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 3 के अभियान में परियोजना प्रोजेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो बच्चों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो थे भैया आपके पी वीर मुतवेल। अगला सवाल, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं था? लैंडर भी था, रोवर भी था, ऑर्बिटर नहीं था। बच्चों, आज की क्लास इसमें खत्म होती है, यहीं पे खत्म होती है। अब मैं कराऊंगा आपको जीआई टैग की थ्योरी। अब मैं आपको कराऊंगा थोड़ी सी जीआई टैग की थ्योरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी टॉपिक बचे। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी टॉपिक बचे बच्चों। बेटा, प्रज्ञान की फोटो मैं उसी दिन दिखाऊंगा जब वो ठीक हो जाएगा। चलिए, ये अश्विन जी, आप रोज डेली मुझसे इस सवाल को क्यों पूछते हो, बताइएगा। आप क्या साबित करना चाहते हो? गधे हो गए तुम? या मैं सोच रहा हूं आपको इसका टॉपिक अलग से करा दूं। आज कुछ एमसीक्यूज ले लेता हूं, आज आपकी तैयारी देखूं किस लेवल की चल रही है। बच्चों, आपको बता दूं, मैं ये टॉपिक आपको अलग से ही कराऊंगा, मैं ये टॉपिक आपको अलग से ही कराऊंगा, लेकिन आज बस आपको इतना बताता हूं कि जीआई टैग होता क्या है। व्हाट इज जीआई टैग? जीआई टैग होता क्या है, बस कराऊंगा बाद में इसको। आज आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं, 15-16 मिनट। बताओ बच्चों, तैयार हो? आज मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं, जीआई टैग कराऊंगा अगली क्लास में, जब भी होगी, संडे में होगी अगली क्लास। तो संडे में जीआई टैग का टॉपिक रहेगा भाई हमारा, व्हाट इज जीआई टैग। कभी आपको ये लगे कि गुरुजी बिना हमें जीआई टैग नहीं करवाया, तो हम करवाएंगे आपसे जीआई टैग। अभी ये देखो, जीआई टैग की थ्योरी भी लेकर आया हूं मैं, कभी आपको लगे कि करा नहीं रहे, लेकिन बच्चों बाद में कराऊंगा क्या होता है जीआई टैग, आराम से। एक बड़ा टॉपिक है। आज तो आपको एक टेस्ट देना होगा अपना, आज आपको अपना एक टेस्ट देना होगा, कम से कम ये तो पता चले कि मेरे इन बच्चों की तैयारी चल कैसी रही है, मेरे इन बच्चों की तैयारी चल कैसी रही है, ये तो पता चले आज। आज पता लग जाएगा भी मेरे बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है। आज पूरी जीएस का तुम्हारा टेस्ट होने वाला है ये, आज पूरी जीएस का तुम्हारा टेस्ट होने वाला है बच्चों। भाई ऐसे मत किया करो यारो, आ जाओ ना, कहाँ चला गया, अभी तो भेजा था आपको यार। अरे रुक जा यार, पिटी को क्या हुआ? आ जाओ जरा दोस्तों, अब मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं स्टैटिक जीके का, आ जाओ जरा।
चलो तो जरा जवाब देना दोस्तों। जो बच्चा आज 20 में से 20 नंबर लाएगा मेरी तरफ से वो 100 पर बच्चा है। पहला सवाल बताइए दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या आएगा? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा 23 मार्च को दी गई थी। 23 मार्च को हमारे भारत में क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को हमारे भारत में क्या मनाया जाता है? तो बेटा शहीद दिवस मनाते हैं। एक डेट और है भारत में जब शहीद दिवस मनाया जाता है, बताओ कब? यह दिवस हमारे भारत में 2 बार मनाया जाता है। एक डेट तो यह है, तो दूसरी डेट क्या है? अगर एक डेट आपकी 23 मार्च है तो दूसरी क्या है? दूसरी 30 जनवरी है। अब 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं बच्चों? 30 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए भारत में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, एक बार 30 जनवरी को, एक बार 23 मार्च को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से जो लोग ज्यादा आक्रोशित रहते हैं, जिसको लेकर हर कोई नर्वस हो जाता है जिस दिन, वो डेट है 23 मार्च। ठीक है भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी 1994 में। ये कब हुई थी? 1994 में। इसके बाद अगला सवाल, ऑपरेशन पवन किस पड़ोसी देश में शांति करने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन पवन किस लिए चलाया गया था, ये आपने बताना है। अगर मैं ऑपरेशन पवन की बात करूं तो ऑपरेशन पवन किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन पवन किस देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए किया गया था? तो बच्चों ये चलाया गया था भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? अगर पर्ल सिटी की बात की जाए तो वो हैदराबाद को कहा जाता है। आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका नया नाम क्या है? आज जो बच्चा भाग जाएगा समझो उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो इसका नया नाम है बेटा दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्मारक में सबसे पहले शामिल हुआ था? आगरे का किला, लाल किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला। आगरे का किला, लाल किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला। तब आपका जवाब हो जाएगा सर आगरे का किला। आपका जवाब हो जाएगा आगरे का किला। सवाल नंबर नेक्स्ट, सत्यजीत रे निर्देशित फिल्मों में से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित कौन सी है? नष्ट नीर पर आधारित कौन सी कहानी है? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो चारुलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है? ये स्टैटिक जीके का एक सेट है जो कि जीडी में, एमटीएस में, दिल्ली पुलिस में, आरपीएफ में पूछा गया है। मैंने उन सबको एक साथ रख दिया है। तो भैया वो है सलाम बॉम्बे, वो है सलाम बॉम्बे। अगला देखो, निम्नलिखित में से वह राजनेता कौन सा है जिसने कभी फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? वह कौन सा है जिसने कभी फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? फिल्मों में अभिनय नहीं किया है वो कौन है दोस्तों? तो वो है आपका कौन? सरजी अन्नादुरई। कौन है दोस्तों? अन्नादुरई। नेक्स्ट देखिएगा,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? बेटा मैंने नेशनल पार्क पढ़ाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट दोगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट दोगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो बच्चों ये पड़ता है उत्तराखंड में। आपको बताना है इसका नया नाम क्या है। इसका नया नाम क्या है बच्चों? इसका नया नाम, ओल्ड नेम भी बता दो चलो इसका। इसके तीनों पॉइंट बता दो, ओल्ड नेम भी बताओ और न्यू नेम भी बताओ। बीस सवाल है, 10 हो चुके हैं। अपना रिजल्ट जरूर बता के जाना आज मुझे। बताओ भैया। भाई इसका जो नया नाम है वो नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछे ओल्ड नेम क्या है तो ओल्ड नेम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चों? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर भारत का नया राज्य बना था? उत्तराखंड जो भारत का नया राज्य बना था वो किस राज्य से अलग होकर बना था? दोस्तों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और उत्तराखंड का जो पहला नाम था वो उत्तरांचल था। आपको बता दूं दोस्तों, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीलकंठ, ध्यान से सुन लो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ये तीनों मंदिर कहां पर हैं? ये तीनों मंदिर आपके उत्तराखंड में हैं। 3 मंदिर बता रहा हूं दोस्तों आपको। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, भोलेनाथ की बात यहां पे चल रही है। आप देखोगे तो भोलेनाथ जी का ये जो कंठ है ना वो नीला है। नीलकंठ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये तीनों आपके उत्तराखंड में है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहां पे योजना आयोग, योजना आयोग। एक लिख रहा हूं बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक लिख रहा हूं राष्ट्रीय एकता परिषद। एक लिख रहा हूं नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग इसी के स्थान पर बना है। बच्चों इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं चारों के, वो राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हैं। इन चारों के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे इसके इसके इसके। अब ये तो खत्म कर दिया गया, इसके स्थान पर क्या बना है? नीति आयोग। और नीति आयोग बना कब है? 2015 में। ये कब बना था? 1950 में। तो इसको खत्म करके अब ये नया आयोग बनाया। डन है ना मामला? अगला देखो, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी, ना तो रूमापाल थी, ना ये थी, ना ये थी। ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। वो बात कर रहा हाई कोर्ट की, तो ये हाई कोर्ट में लीला सेठ, ये हाई कोर्ट की लीला सेठ। अगला देखिए, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है? प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है? तो वो हो जाएगी बेटा आपकी ए, डच KLM। 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? अरे पेड़ ज्यादा लगाओगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, पेड़ ज्यादा लगाओगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, पेड़ ज्यादा लगाओगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा यार। तो पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए और जीवन में आपको कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। आपको अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, 90 के दशक में किस लोकप्रिय भारतीय ब्रांड के मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंदों को किसने रिलीज किया था? तो दोस्तों वो किया था किसने मेरे प्यारे साथियों? सिल्क रूट ने। नेक्स्ट, कागज की खोज कहां की गई थी?
कागज की खोज कहां पर की गई थी? तो दोस्तों कागज की खोज की गई थी आपकी चाइना में। कहां पर? चाइना में। अगला देखो, केस्ट, कास्ट बोलते हैं इसको, इस शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है? तो सर पुर्तगाल में किया गया है। कहां पर किया गया है? पुर्तगाली भाषा में। अगला, न्यूजीलैंड वासियों को किस नाम से जानते हैं? जैसे कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को जाना जाता है, उसी तरीके से न्यूजीलैंड वासियों को कीवी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कीवी एक फल भी आता है। तंजानिया की राजधानी क्या है? जो तंजानिया की राजधानी है वो है दारे सलाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोंद्रा केंद्रीय विश्वविद्यालय। बस इतने रुक जाओ। 19 में से कितने ठीक हुए आपके? 19 में से कितने ठीक हुए आपके? किसी के 7, किसी के 18। ओह माय गॉड, 19 में से 19 भी है। वाह गजब, मान गए यार ब्रो। 10 भी हैं, 12 भी हैं, अच्छा 2 भी हैं। ओ माय गॉड, 2 वालों का तो खतरा है यार, 1 वाले तो बिल्कुल अभी दिक्कत में चल रहे हैं। अब जरा वो ध्यान से सुनो दोस्तों, आप लोगों को मैंने हमेशा हर जगह सपोर्ट किया है। क्या आप लोग मुझे 28 जनवरी सुबह 8 बजे सपोर्ट करने आ रहे हो? मैंने आप लोगों को हर जगह सपोर्ट किया है, चाहे वो आपकी पेड क्लास हो, चाहे यूट्यूब हो। आपको पता होगी जो बच्चे बैच नहीं ले पाते, मैंने उन्हें थ्योरी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाई है। जो बच्चे बैच नहीं ले पाते हैं, मैंने यूट्यूब पे थ्योरी बिल्कुल फ्री पढ़ाई। बोलो यस या नो, पढ़ाई थ्योरी या नहीं पढ़ाई? तो बच्चों आप लोगों को अगर आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तुम्हें आना चाहिए 28 तारीख में, 28 जनवरी 8 बजे एसएससी अड्डा पर, एसएससी अड्डा पर, जहां मैं पहले आपको 2 घंटे की क्लास लूंगा, पहले आपकी 2 घंटे की क्लास लूंगा और फिर उसके बाद में बच्चों इस वाली किताब की लॉन्चिंग करूंगा, इस वाली किताब की लॉन्चिंग करूंगा। और ये किताब हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। ये ऐसी किताब है, देखो मैं इसे अपनी जेब में रख लेता हूं आराम से, ये मैंने देखो अपनी जेब में रख ली बहुत प्यार से। तो बच्चों वो किताब आपको मिलेगी, सबको लेनी है वो किताब, मात्र 97 रुपए के आसपास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइमिंग सुबह 8 बजे, टाइमिंग सुबह 8 बजे। तो क्या आप लोग अपने इस बड़े भाई के लिए आओगे? क्या आप लोग सब आएंगे? यस या नो? संडे का दिन है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, आप आराम से आइएगा सुबह 8 बजे। मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं सुबह 8 बजे संडे में, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखिएगा। जय हिंद। यूट्यूब पे मैं जरूर आऊंगा बच्चों, नमस्कार।